तो बच्चों कल हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग डिसऑर्डर्स ऑफ हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे। ब्लड का एक ब्लड के आरबीसी के अंदर क्या कंपोनेंट होता है, हीमोग्लोबिन। तो उसके क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्या क्या उसमें कमियां आ सकती हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया आप पढ़े होंगे। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जब नॉर्मल जो आरबीसी का शेप होता है बाइकॉनकेव होता है, वो सिकल शेप में हो जाए। इस तरीके से देखो, इस तरीके से सिकल शेप में हो जाए, मतलब हंसिया के आकार का हो जाए। हंसिया देखे हो, गाँव में जो रहता हो वो जानता हो हंसिया के आकार का हो जाए। या अगर जो लोग नहीं देखे हैं उन्हें जैसे चांद होता है, ईद का चांद, ईद के चांद की तरह हो जाए। ठीक है, वो तो देखे होंगे सभी लोग। द पेशेंट विद सिकल सेल इज रिलेटिव रेजिस्टेंट टू फैल्सीफेरम मलेरिया। देखो, जो जिसको सिकल सेल एनीमिया होगी उसे मलेरिया नहीं होगा, एक तरीके से ये समझ लो। अगर मलेरिया अगर उसे नहीं हो रहा है, मतलब मलेरिया हर जगह फैल गया और उससे मलेरिया नहीं हो रहा है, एक तरीके से ये भी कर सकते हैं। जैसे कहीं एपिडेमिक आया मलेरिया का, सबको मलेरिया हो रहा है, उसको मलेरिया नहीं हो रहा, तो उसका ये भी टेस्ट हो सकता है कि हाँ हो सकता है इसे सिकल सेल एनीमिया हो, फिर चेक कराते हैं। इट इज़ फाउंड इन अर्ली चाइल्डहुड, ये बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, बड़ों में ज़्यादा अधिकतर नहीं पाया जाता। इट इज़ हाई इंसिडेंस इज फाउंड इन ट्रॉपिकल अफ्रीका। देखो, इसके ज़्यादातर जो केसेस पाए गए वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। इंडिया में भी कुछ केसेस पाए जाते हैं, ऐसी नहीं इंडिया में नहीं पाया जाता। अमेरिका और डेवलप हो गया तो अमेरिका में नहीं पाया, लेकिन ज़्यादातर अफ्रीका जैसे देशों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए हाई इंसिडेंस इज फाउंड इन ट्रॉपिकल अफ्रीका, मतलब ज़्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं। बाकी भी देशों में, अमेरिका में पाया जाता है, भारत में भी पाया जाता है, चीन में भी पाया जाता है, नेपाल में भी पाया जाता है, पाकिस्तान में भी पाया जाता है, सब में पाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ अफ्रीका में ही पाया जाता है। हाई इंसिडेंस मतलब ज़्यादातर वही पाए जाते हैं। पैथोजेनिक मैकेनिज्म ऑफ शिफ्टिंग ऑफ बाइकॉनकेव टू सिकल सेल। देखो, इसमें क्या होता है, कैसे बाइकॉनकेव जो होता है वो सिकल सेल में चेंज होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग डीऑक्सीजनेशन द रेड सेल कंटेनिंग HbS चेंज फ्रॉम बाइकॉनकेव डिस्क शेप टू इलोंगेटेड क्रेसेंट शेप और सिकल शेप। द मैकेनिज्म, देखो इसमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन ड्यूरिंग डीऑक्सीजनेशन द रेड ब्लड सेल्स, देखो डीऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं कमी होती है, तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जब डीऑक्सीजनेशन, ठीक है, जब ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया की कंडीशन बहुत लंबे समय तक मेंटेन रहती है, तो क्या होता है, सेल अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता, बाइकॉनकेव शेप को मेंटेन नहीं कर पाता, तो वो सिकल सेल में चेंज हो जाता है। ठीक, ये कहने का मतलब है। देखो, किताबी भाषा में जो लिखा है वो तो आप पढ़ ही सकते हैं। ठीक, तो वो पढ़ाते हैं, आप देखते हैं। ड्यूरिंग डीऑक्सीनेटेड रेड सेल्स कंटेनिंग द HbS शेप फ्रॉम बाइकॉनकेव शेप टू इलोंगेटेड क्रेसेंट और सिकल शेप्ड सेल में चेंज हो जाता है। ठीक, द मैकेनिज्म रिस्पॉन्स फॉर द सिकलिंग अपॉन डीऑक्सीनेशन ऑफ HB रेड सेल्स इज पॉलीमराइजेशन ऑफ HB विद इलोंगेटेड टू फॉर्म rod-like polymers. The patient in a sickle cell have normal blood count and clinically well. देखो, सिकल सेल वाले पेशेंट को हम लोग जल्दी क्यों नहीं पहचान पाते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नॉर्मल इसका ब्लड काउंट, देखो जब CBC कराओगे सब कुछ नॉर्मल आएगा। ठीक है, जब जनरल ब्लड पिक्चर कराते हैं, जनरल ब्लड पिक्चर मतलब GBP कराते हैं, तब आता है सिकल सेल का पेशेंट। ठीक है, तब हमें पता चलता है कि हाँ इसका सिकल सेल, नॉर्मल ब्लड काउंट होगा, सारा मतलब क्लिनिकली वेल होगा, एकदम स्वस्थ होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होगी। क्रोनिक अनीमिया ड्यू टू रिड्यूस्ड, देखो इससे दो कंडीशंस हो सकती हैं। द सिकल सेल, देयर आर टू मेजर प्रॉब्लम्स। अगर सिकल सेल अनीमिया हो गया तो उससे दो मेजर प्रॉब्लम हो सकती हैं। या तो क्रोनिक अनीमिया हो जाए, क्रोनिक मतलब जीर्ण अनीमिया, बहुत भयंकर अनीमिया हो जाएगी। या एपिसोड्स ऑफ टिश्यू इन्फ्रैक्शन, हो सकता है कहीं टिश्यू में इन्फ्रैक्शन हो जाए, मतलब टिश्यू डैमेज हो रहा लगातार। उसका कारण देखो, सिकल सेल एनीमिया को पता कैसे करते हैं, इसके मेजर दो प्रॉब्लम्स हैं। या तो किसी को क्रोनिक एनीमिया हो गए तो GBP कराते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर, जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में क्या होता है, जैसे हम लोग BMS वाले हम लोग नहीं कराते हैं नॉर्मली, CBC करा के हम लोग CBC करा ली, बहुत ज़्यादा KFT करा ली, निकाल देते हैं कि हाँ ठीक है सब कुछ ठीक है। लेकिन जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं वो GBP भी कराते हैं। जब देख रहे हैं एनीमिया बहुत दिनों से नहीं सही हो रही, हम लोग आयरन भी दे रहे हैं, अदर भी चीज़ें दे रहे हैं, फिर भी नहीं सही हो रही, तो फिर GBP करा, जनरल ब्लड पिक्चर। ठीक है, जनरल ब्लड पिक्चर में क्या आता है, एक स्मेयर बनाते हैं, वो तो पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। उसमें क्या लेते हैं, एक स्मेयर बनाते हैं, स्मेयर बनाने के बाद उसे जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो देखते हैं जो हमारा जो RBC का स्ट्रक्चर है वो चंदा के आकार का हो गया। ईद का चांद नहीं होता, ईद का चांद के आकार का हो जाता है। या जो गांव में रहते हैं वो हंसिया देखे, हंसिया के आकार हो जाता है। ठीक है, क्रोनिक एनीमिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो क्रोनिक अगर एनीमिया हो गई तो आदमी को कहीं ना कहीं थकान बहुत ज़्यादा महसूस होगी। ठीक है, फैटी, डिस्नोपिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, उसे सांस लेने में कठिनाई होगी। अगर खून की कमी है, पक्का अगर पेशेंट को आपके पास अनीमिया का आएगा आप तुरंत ही पहचान लोगे, वो उससे सांस लेने में जरूर कठिनाई हो रही होगी, ऐसे बहुत कठिनाई से सांस ले रहा होगा। ठीक है, इन केस सब्सिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू मार्कली इम्पेयर्ड स्प्लीनिक इन फंक्शन, कहीं ना कहीं स्प्लीन का फंक्शन जो होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, तो इससे इन्फेक्शन बड़ी तेज होगा। जैसे सर्दी अगर चल रही है, नॉर्मली सर्दी हुई तो उससे बहुत जल्दी सर्दी हो जाएगी। ठीक, और सर्दी बहुत हाई तक जाएगी। लेथार्जी मतलब आदमी आलसी रहेगा, लेथार्जी मतलब आलसी बना रहेगा आदमी के अंदर। एक तो बहुत थका रहेगा, वो अगर उठ भी जाएगा तो आलसी, मतलब महा आलसी कह सकते हैं उसे।
कार्डियोमेगैली, कहीं ना कहीं देखो ब्लड सही नहीं है तो हार्ट पे तो फर्क पड़ेगा, तो कार्डियोमेगैली हो जाएगा, हार्ट उसका फूल जाएगा। इन्फेक्शन अराइजेस इज ट्राइज बाय सीवियर पेन, देखो सीवियर पेन कहाँ होगा, बोन और स्प्लीन में होगा, चेस्ट पेन होगा, सीने में दर्द होगा, ये सिम्टम्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हम लोग कैसे कैसे करते हैं, देखो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करते हैं, सीबीसी, पहले तो सीबीसी तो नॉर्मली अगर कोई भी मतलब अगर कोई आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, आपको सीबीसी तो करानी ही करानी है, सिर्फ कुछ को छोड़ के, एक दो। HB लेवल चेक करते हैं कि हीमोग्लोबिन लेवल कैसा है, ठीक है। HbS मतलब उसका शेप देखते हैं हम लोग कि HbA होता है ना, नॉर्मली HbA होता है, HbA एडल्ट का होता है, तो HbA चेंजेस टू HbS। अब जब हम लोग मतलब बहुत बड़ी बड़ी लैबें होती है वो चेक कर पाती हैं, नॉर्मली अपने यहाँ तो अपने शहर में तो शायद की कोई लैब हो, तो दिल्ली वगैरह में होगा, वो जानता होगा HbA HbS करके एंटीजन की वहाँ पर होती है, ठीक है, चेकिंग। तो HbS, अगर HbS है तो सिकल सेल, HbA तो नॉर्मल है, ठीक है, ये इतना समझ लीजिए। जनरल ब्लड पिक्चर, ब्लड की एक फिल्म बनाते हैं, फिल्म, ठीक है, फिल्म वो वाली फिल्म नहीं जो तो आप लोग देखते हो, वो वाली फिल्म, ब्लड लिया, ठीक है, ब्लड का ड्रॉप डाला, उसके ऊपर ठीक वो डाला, ऑयल इमर्सन वाला डाला, आराम से उसके ऊपर एक कवर स्लिप रखी, कवर स्लिप का तो उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपका जो नॉर्मल RBC होगा, कुछ नॉर्मल RBC भी दिखेंगे, कुछ सिकल सेल दिखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि इसे सिकल सेल एनीमिया हुआ है, ठीक है।